जी भाईजान, अब ये देख रहे हैं हम फीडो की लेवल। हमने गेम की सेटिंग किया हुआ है, वीडियो भी इसी चैनल पे मिल जाएगी आपको। दूसरी आ रहे हैं हम फीडो की लेवल। फीडो की भी सेटिंग तकरीबन है 1 2 3 सेटिंग होती है फीडो की। ठीक है, सबसे पहले चेक ये करना नंबर 1 इधर। अभी हमने इसको रखा है 0 पे। 0 पे ये मार्किंग होता है, बिल्कुल हमेशा हर मशीन में होता है। इसके सामने मार्किंग होता है 0। उसको बोलते हैं कि कपड़ा ना निकालें, इधर लगा। ठीक है भैया, अभी हमने रखा है 0 पे, फिर भी ये फीडो वर्किंग कर रहा है, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। ये मेरी उंगली देखो, मैंने इधर रखा हुआ है, उंगली लेके जाएगा आगे। ठीक है, इधर लेके आएगा, उंगली रखा है इधर मैंने, ये उंगली को खींच के लेके जाएगा। अभी मतलब फीडो वर्किंग में है, मतलब जिस तरह गाइड पे होना चाहिए ना, इस तरह नहीं है। ठीक है, इधर लगाया, अभी इधर 0 बता रहा है और उधर मतलब वर्किंग हो रहा है। ये इसकी सेटिंग आउट है इधर से। आसान तरीका ये है, आपको बता रहा हूँ कि इसको पूरा खोलें आप। इसका नट होता है, ठीक है, इसका लॉक होता है। और प्लास नहीं बच्चा, प्लास पकड़ दो। ये पड़ी है ना ब्लू वाली, सामने जो पड़ी है, नीचे पड़ो भैया, लालती रहे। ये इसका लॉक होता है, ये इसको पकड़ के रखते हैं, इसको जो है ना पकड़ के रखता है। तो बात यह है कि आपको सिर्फ चॉल का सेटिंग बता रहा हूँ। इसको फुल टाइट करना है, इसको हमने फुल टाइट कर दिया है, मतलब ये 0 ये हो गई। अब इधर लगाओ, अभी मेरा जो है ना ये उंगली एक ही जगह पे है, आगे नहीं जा रही है। मतलब ये फीडो नीचे ऊपर हो रही है, नीचे ऊपर हो रही है। पहले ऐसे क्या वर्किंग हो रही थी, वर्किंग हो रही थी। जब आप खोल रहे हो तो हल्का सा इसमें एक कतरा डालना है ऑयल का। इसमें अंदर स्प्रिंग होता है, और नोक वाली जो जगह है ना, ये अपनी तरफ रखना है, बाहर की तरफ। ऑयल डाल दिया, फिर इसको ऐसे घुमाओगे ना, इसमें जो कचरा वगैरह ऑयल निकल हो जाएगा, नरम हो जाएगा, इसमें कचरा नहीं। ठीक है, अभी क्या करना है, बिल्कुल 0 इसके सामने रखना है, ऊपर वाली मार्किंग। इसमें सही होल नहीं है, बहरहाल फिर भी थोड़ा सा दिया हुआ है, शायद कलर किया है, कलर की वजह से ये डूब गया है क्या। हाँ, ये बुर्श का कलर है, जो आजकल ईमानदारी बहुत हो रही है ना। देखो इसका मार्किंग नज़र आ गया। ठीक है, अभी हमको ये जो घर है ना, इसके जो निशान होते हैं ना, ये वाला, ये इस पिन के सामने रखने हैं, बिल्कुल इसको दबा के रखना है, ऐसे रखें। ठीक है, अभी मेरा 0 बिल्कुल इस मार्किंग के सामने है। ये mm होते हैं, मतलब 3 mm हो गया, 4 mm हो गया, 1 mm हो गया, 1.5 mm हो गया, 2.5 mm हो गया, तकरीबन ये 5 mm तक होता है नॉर्मल मशीन जो होता है। बाकी जो हैवी जो की मशीन होती है उसमें 9 mm तक होता है। अभी आपकी जो गाइड की जो सही सेटिंग है ना गाइड की, अभी अपनी जगह पे सही है। अभी रिवर्स ले करने से इसको, तो ये ऊपर उठ के आएगा, ये जो है ना ऊपर खुद उठ के आएगा, हम उठ के आ रहा है। ये आपको फुल 5 mm है, ये फुल नीचे जाएगा। इसको टाइट करूँगा तो ये हिलेगा भी नहीं, हल्का सा चाल होगा, किसी में नहीं भी होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा भी होगा। इधर लगा, अभी हम इस पे रखते हैं तकरीबन, इधर हम टाइमिंग करनी है हमको। चलो 4 mm रख लेते हैं, 3 या 4 mm। फुल टाका 5 mm होता है। अगर उसूल के मुताबिक, कारीगरी के मुताबिक 5 mm रखते हैं, और इसकी वर्किंग चेक करो, इधर लगाओ। अभी इसकी वर्किंग चेक करनी है कि कितनी वर्किंग है। मुझे माचिस की तीली देखा, माचिस की तीली दे दो, मैं आपको इजीली तरीका बता रहा हूँ। 1 मिनट लगेगा, मैं 2 चीज़ ढूंढ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गई एलन की। ठीक है, हर दर्जी या मैकेनिक के पास तो मिल जाएगी। आज माचिस की तीली देना, ये बड़ी मज़े की वीडियो है। ये होती है एलन की, ये होती है मशीन की तीली।
मशीन की तीली नहीं, सॉरी, जो माचिस में चलते हैं, जो आजकल पाकिस्तान में यूज़ होता है। तकरीबन इसका और इसका थोड़ा सा 20-19 का फ़र्क होगा, तकरीबन सेम होता है। हर किसी के पास एल की नहीं होगी, और अभी जाओगे लेने के लिए तकरीबन पूरा सेट मिलेगा सिर्फ सेटिंग के लिए, फिर अच्छा नहीं है। अगर आपके पास माचिस की तीली है ना, ठीक है, ये तो जली हुई, इस काम का काम नहीं है, जला हुआ कोई नहीं, हमको इस बैक साइड लिखना है, ठीक है। अभी वर्किंग चेक करनी है। ये जो प्लेट होती है ना, ये प्लेट, जो लिडल से पीछे होती है ना, ये प्लेट, ये इसमें ये स्टॉप कर रहे हैं, आज़ान मिल रही है, फिर इसके बाद स्टॉप कर, ठीक है भाई जान। आज़ान से आ गई थी तो इसलिए हमने स्टॉप कर दिया। तो ये और ये जो माचिस की जो है ना, ये तकरीबन ये गैप सेम होता है, ये 3 mm है, 3 mm, ठीक है। ये तकरीबन गैप सेम होता है, क्योंकि मैं माचिस की पॉइंट दे रहा हूँ कि हर किसी के पास चलने की नहीं होती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बाबे, जरे दिल कटे बात रही बाबे, जरे दिल कटे, ठीक है। तो अब इसके बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, ठीक है, बिल्कुल टच होकर चल रही है। जब मशीन चलाओगे तो मशीन आवाज़ भी करेगी और रिवर्स चलेगा। ये जो रिवर्स होता है ना, ये वाइब्रेशन करेगा और मशीन आवाज़ करेगी। अभी तो नहीं कर रही क्योंकि हाथ में चला रहे हैं, अगर मोटर पे चलाओगे तो करेगी लाजम, ठीक है। उसके बाद आपने मशीन को कल्टी मार देना है। अभी फोकस करें, ठीक है, ये सेम पॉइंट है, बहरहाल इसमें गैप नहीं है। इधर आ जाए, पंप के नीचे हमेशा एक स्क्रू होता है, ये स्क्रू होता है, ठीक है। मैकेनिक लोग तो ऐसे ही करते हैं और हम भी खुद इसमें ही करते हैं तकरीबन। इसमें 2 ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन बता दूँ आप लोगों को, ठीक है भाई जान। मैंने इसको ढीला कर दिया है, अभी ये मेरे हाथ में आ गया, मैं इसको किधर भी करूँ मेरा दिल करे। ये आगे पीछे किया, पीछे किया, ये बिल्कुल फ्री हो गया। मैं आगे भी पीछे फुल गया, आगे किया, ठीक है। हल्का टाइट कर दिया ताकि घुमाने से आउट हो जाए, ज़्यादा फ्री भी ना हो, ठीक है। अभी उधर हमने 5 mm रख दिया, ठीक है। चाल जो गाइड होती है, ये 3 mm का गैप देना है। हमने इसमें तीली डाल दिया, उधर 5 mm इधर लगा, इधर हमने 5 mm रख दिया, फुल धागा बड़ा कर दिया। पहले ऐसी वीडियो में आपको पूरा सेटिंग इसका बताया है। अभी इधर आ गया, हमने इसमें तीली डाल दिया है, लीडल आपका ऊपर हो और तकरीबन इसमें तीली जो है ना आराम से क्रॉसिंग करे, ज़्यादा गैप भी ना हो, ज़्यादा टच भी ना हो, ये सेटिंग होती है, ये सेटिंग, ठीक है। ये तकरीबन हमने 3 mm का गैप रख दिया इसमें, ठीक है। ये 3 mm का गैप रख दिया हमने। दूसरी 2 सेटिंग हो गई, आप इस नट को टाइट करेंगे। दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था इधर का, इधर से भी आप कर सकते हैं, पर इधर से करेंगे अगर आपकी लाइनमेंट टेढ़ी हो जाएगी तो फीटोक जो है ना सही तरीके से वर्किंग नहीं करेंगे, फंस के चलेंगे। तो बेहतर है कि पंप वाली नीचे वाले सेट का इसको ढीला करके फीटोक को पीछे आगे करें, किधर भी करना हो तो। अभी हमारी एक हो गया चाल गाइड का, दूसरा हो गया फीटोक की वर्किंग, पीछे कितना रखना है, आगे कितना रखना है। 5 mm रख के और 3 mm का गैप देना है। और उसके बाद इधर फीटोक की हाइट कैसे करनी है, आपने करना क्या है, ये जो सुई है ना, किसी भी कपड़े पे चलाओ, कोई उसका लेना देना नहीं है। इसमें नोक पर रखना है आपको, ये ज़्यादा ऊपर है, इसमें चल जाएगी, कोई मसला बड़ा नहीं है, पर ये ऊपर है, ऐसे ऐसे नहीं रखनी, ठीक है, ये ऊपर है। अपने फीटोक का जो है ना इसको ढीला कर दिया। अभी हमें अपने हाथ में जिधर भी रखेंगे,
ठीक है, आप जिधर रखें हमारा दिल करेगा। सुई इसके ऊपर रखना है, सुई का जो पॉइंट है ना, बिल्कुल जो पॉइंट है कपड़े में जो घुसता है वो ऊपर रखना है, प्लेट के होल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हल्का आप इसको टाइट कर, ताकि आप अभी देखो ये ज़्यादा हो गया, बिल्कुल प्लेट से हल्का सा ऊपर होना चाहिए आपका, कहीं पे भी कपड़े पे फंसेगा नहीं, मोटा कपड़ा होगा फिर भी कहीं पे रुकेगा नहीं। और इसमें चाल नहीं होना चाहिए, फीटो की गोली बोलते हैं, सॉरी ये चमटी की गोली। ठीक है, अभी लेवल है, अभी इसकी एक लेवल चेक करना है कि फीटो हमारे किधर है, आगे से नीचे है या पीछे से ऊपर है, वो चेक करना है, वो आपको इजीली पता चल जाएगा। आप जब ऐसे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इजीली बता रहा हूँ। आप जब सुई नीचे रखोगे ना, अभी देखो पीछे से जो है ना, पीछे से फीडोक नज़र आ रहा है, पीछे से नज़र आ रहे हैं और आगे से थोड़े नीचे। इतना फ़र्क नहीं है, फिर भी फ़र्क है, पर ये फ़र्क मैं भी खुद जो है ना इसको भी लेवल करना चाहता हूँ, वो करता भी ऐसा ही। जितना फीटोक आपका लेवल होगा, कपड़ा जो है बिल्कुल बराबर खींचेगा। आप हाथ निकाल के चलाएं, कपड़ा कहीं भी टर्न नहीं मारेगा। ये बोतल का जो 10 बोतल आजकल यूज़ होती है, लड़के लोग पीते हैं, ये इसको अगर 2 की ज़रूरत है तो 2 दे दो, अगर 3 की ज़रूरत है तो 3 दे दो। ठीक है, फीटोक का स्क्रू ड्राइवर की तरह ब्लैक वाला फीटोक हम स्क्रू ड्राइवर जो है ना खुद हम सेट करके रखते हैं, ये अदर इधर टच ना हो। ठीक है, तो सीधा कर दो ताकि आपको इजीली समझ आए। थोड़ा और लूज़ करें आप, ताकि आपको आगे बैलेंस देना है, इसको लेवल के हिसाब से देना है। ठीक है, तो इसमें मैंने तीन टाइम में बताया था, चाल गाइड, पीछे का गैप और लेवल। ठीक है, अभी आप देखें खुद कहाँ पे है, कैमरा में नज़र आएगा कहाँ से नीचे है ऊपर है। बट ठीक है, हम बराबर करते हैं इसको। अभी ये ऊपर है, ये नीचे है, हल्का सा आगे से ऊपर है, मतलब बिल्कुल बेहतरीन सेटिंग है। आगे से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कपड़ा जो है ना आगे से रखते हैं, दामन वगैरह इसमें बेहतरीन चलता है। ये हो गया। और लिडल जो है ना बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए, लिडल जो है ना इस हॉल के जो है ना सेंटर पे होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर पे। सेंटर के लिए करना क्या है, आपको थोड़ा इसको ढीला करना है, इसमें थोड़ा सा गैप होता है, सुई को नीचे करके पता चलेगा सेंटर है कि नहीं। इसको आगे पीछे से करने से ना जिधर आपको बेहतर लगे ना उसको उधर टाइट करें। उसके बाद फीटोक चेक करें कहीं पे टच तो नहीं है। अगर ये फीटोक आपके टेढ़े चलेंगे, आगे पीछे चलेंगे, तो उसमें आवाज़ भी आएगा, वो इतना मज़ा नहीं है। इसको काम के साथ सफाई भी करनी है, इसको हल्का सा मारो। ठीक है, अभी एक और रह गई है, आपको ऐसी वीडियो में बता देते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, पर आपका फ़ायदा भी इसी में है। एक एक पॉइंट बड़ी काम की, लाखों की पॉइंट है। अभी क्या है कि इधर जो है ना गैप नहीं है, इधर बिल्कुल गैप नहीं है, ये गैप है, उधर थोड़ा गैप है, इधर टच है। ये जो है ना सही मशीन चलेगी नहीं। लेवल हमने कर दिया, पीछे की वर्किंग भी सही है, टच होकर चल रहा है। आपको यार वो एक और इजीली बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। रिजल्ट तो बिल्कुल सामने है, नया सेट में आपको रिकॉर्डिंग करके बता के दे रहा हूँ। ये पतरी है, ठीक है, हमारी पतरी नहीं जा रही है इसमें, मतलब ये टच है, इसमें गैप नहीं है, थोड़ा सा बैक साइड पे जा रही है, ये पतरी आगे से नहीं जा रही। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा आप करते हैं क्या, हमने फीटोक को हल्का हल्का स्क्रू ड्राइवर लूज़ किया और इसको हमने ऐसे करेंगे,
मैंने क्या किया, इसको जो है लाइट चलाएं, लाइट बंद हो गई। अभी ये देखो इसमें लचक हो रही है, जूम करें बेटा, इसमें लचक हो रही है। ये देखो, हम सबसे बेहतरीन जो है ना आँखों से देख के करोगे ना पता चल जाएगा। हम तो आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं, तो मोबाइल और है और आँखों से देखने से और होता है। फिर भी कोशिश करेंगे आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अभी देखो हमारा पथरी जा रहा है बिल्कुल, मतलब इसमें गैप है, कहीं पे टच नहीं होना चाहिए। अगर टच होगा तो फिर मशीन कपड़ा सही नहीं खींचेगी। मैंने सर हर जगह से घुमा रहा हूँ, कहीं पे टच नहीं, कहीं पे टच नहीं। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा है मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको टाइट करना है नट को। ये टाइट कर दिया, उसके बाद ये टाइट कर दिया आपने। हमारा तो तजर्बा हो गया, काम करते करते मशीन पूरा बनाए, सिलाई नहीं मारेंगे मशीन चल जाएगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि हर एक पुर्जे की अपनी अपनी जगह होती है कि किधर रखना है, किसका किधर जगह है, किसका किधर जगह है। अगर मैं पूरा सेट करूँ, सिलाई ना मारूँ, मेरे को टेंशन नहीं है। क्योंकि अब ये हमारी फ़ीटों की लेवल भी हो गई, इसमें सारा कुछ सेटिंग हो गई। अब बिल्कुल देखें आप, कहीं पे भी टच नहीं होगी, बराबर है बिल्कुल, तो ज़्यादा फ़ीटों के ऊपर भी नहीं है। ठीक है, ये तकरीबन चल जाएगा। आपको वीडियो में ऐसे लगेगा ज़्यादा ऊपर है, पर मेरे हिसाब से बिल्कुल बराबर है। हल्का सा मतलब टच होना चाहिए, प्लेट के बराबर होना चाहिए। इधर देखिए, स्क्रू ड्राइवर बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा है हमने, जापानी स्क्रू ड्राइवर है, दुबई से लेके आए। ये